क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें डी से एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, इसके अलावा डी से बी तक एक लाइन जा रही है, ए से सी तक एक लाइन जा रही है, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। ठीक है, यहाँ हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि ये पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसने हमें दिया क्या है कि जो ओडीसी ट्राइंगल है, जो ओडीसी ट्राइंगल है वो ओ बी ए ट्राइंगल के सिमिलर है। सिमिलर है तो आप बता सकते हो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, कि आपका जो ये ओ ओ एंगल है ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होके भी हो सकता है, वैसे अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो डी एंगल है वो बी एंगल के इक्वल होगा, सी एंगल जो है वो ए एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताई हुई है इधर। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां से हमें DOC की वैल्यू निकालनी है। DOC मतलब ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू हमें निकाल के देनी है। दूसरा इसने बोला, मैं नंबरिंग करती जा रही हूँ, DOC 1 मैंने रख दिया है। DCO यानी कि दूसरा जो है एंगल हमें ये वाला बताना है, और तीसरा एंगल OAB एंगल यानी कि ये थर्ड एंगल है जो हमें यहां बताना है। इसके लिए हमें दिया क्या क्या है, ये एंगल एक COB या फिर BOC इसको आप कह सकते हो, 125 डिग्री दे रखा है। CDO या फिर ODC आप कह सकते हो, ये 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें दी हुई है। अब पहली चीज हम फर्स्ट एंगल ही निकाल लेते हैं। हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो DB है ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल 1 और एंगल BOC ये दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल DOC एंड एंगल BOC फॉर्म लीनियर पेयर। आप डायरेक्ट ऐसा लिखने की बजाय आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन आप दे देना लीनियर पेयर। ठीक है, तो DOC की वैल्यू अभी मुझे पता नहीं है, इसको मैं एंगल 1 कह रही थी तो एंगल DOC एज इट इज रखती हूँ। BOC की वैल्यू मुझे पता है 125 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो ये 125 डिग्री है ये यहाँ पॉजिटिव है, प्लस है, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा, एंगल DOC की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है, ये आएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट हमारा हो गया। अब सेकंड की तरफ आते हैं। फर्स्ट एंगल हमारा आ गया, ये वाला एंगल 55 डिग्री है, तो सेकंड एंगल हमें निकालना है, यानी DCO हमें निकाल के देना है। अब आप ये देखो कि आपका जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल DCO एक एंगल आपको दे रखा था ODC, दूसरा एंगल DOC आपने निकाल लिया है, और तीसरा एंगल जो हमें कैलकुलेट करना है DCO उसका हमें पता नहीं है, बट ये तीनों एंगल मिला करके एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको जो जो वैल्यू दी है वो पुट कर लो। 70 आपको दे रखा था, आपने पुट किया, 55 अभी आपने कैलकुलेट किया था वो पुट किया, और DCO को आप एज इट इज लिख दोगे, इक्वल्स टू 180। इन दोनों का सम कर लो, कितना आएगा, 125 डिग्री आएगा, प्लस एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 125 सेम आप दूसरी तरफ ले जाओगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 125 इट इज 55 डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल निकल गया, सेकेंड एंगल भी निकल गया। अब थर्ड बताना है। थर्ड के लिए आप कैसे बता सकते हो कि ये ट्राइंगल जो था, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, यानी कि हमारा ट्राइंगल ODC और OBA जैसा नाम दिया उसके अकॉर्डिंग देख लो, O एंगल O के कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ, D जो है B के हुआ, C जो है A के हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते थे कि C एंगल जो है A के इक्वल होगा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा कि एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल DCO। रीजन क्या हो जाएगा, इसको मैं बाय CPST बोल रही हूँ। CPST का मतलब क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आप बोल सकते हो। तो एंगल OAB की वैल्यू भी वही हो जाएगी जो DCO की है, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा।